नमस्कार दोस्तों, आर्यावर्त में आप सभी का स्वागत है। राहु और केतु दो ऐसे ग्रह हैं जिससे हर मनुष्य भय खाता है। राहु और केतु को प्रमुख कारण माना जाता है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का। आज हम इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे कि राहु और केतु इनका जन्म कहां हुआ, कैसे हुआ, राहु केतु क्यों लगाते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। स्कंद पुराण के अवंती खंड में लिखा है कि राहु और केतु का जन्म भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन में हुआ था। मान्यताओं के अनुसार हिरण्यकश्यपु की जो बहन थी होलिका, जिसको सिंगिका भी कहा जाता था, उसकी शादी एक दैत्य से होती है जिसका नाम था विप्रचिति। होलिका और विप्रचिति का एक पुत्र होता है जो स्वयं में एक दैत्य था जिसका नाम पड़ा स्वरभानु, और यही स्वरभानु आगे जाकर राहु और केतु बना। समय आता है समुद्र मंथन का, एक तरफ देवता दूसरी तरफ दानव, एक एक कर कई सारे रत्न समुद्र से बाहर आते हैं और फिर अंत में आता है अमृत। भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण कर एक एक कर देवताओं को अमृत पिला रहे थे। देवता कतार में खड़े थे। उसी कतार में भगवान सूर्य नारायण और चंद्रदेव के बीच में आकर वेशभूषा बदलकर खड़ा हो जाता है स्वरभानु, ताकि उसको भी अमृतपान कराया जा सके, ताकि वो भी अमृतपान कर सके और अमर हो जाए। भगवान सूर्य नारायण और चंद्रदेव ये चीज समझ गए थे कि उनके बीच में खड़ा देवता नहीं बल्कि एक दैत्य है जिसका नाम स्वरभानु है। तो भगवान सूर्य नारायण और चंद्रदेव ने भगवान विष्णु, जो कि मोहिनी रूप धारण किए हुए थे, उनको इशारा कर देते हैं और ये कहते हैं कि ये देवता नहीं दानव है। भगवान विष्णु के गुस्से की सीमा नहीं थी। उन्होंने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया स्वरभानु के सर को धड़ से अलग कर दें, और बिल्कुल ऐसा ही होता है। लेकिन तब तक अमृत गले से नीचे उतर चुका था, इसीलिए स्वरभानु के शरीर के दो अलग अलग हिस्से हो गए। सर जो कि राहु कहलाया और धड़ जो कि केतु कहलाया, और यहीं से फिर राहु और केतु की दुश्मनी शुरू होती है सूर्य देव से और चंद्रदेव से। और यही कारण है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के पीछे राहु और केतु को प्रमुख कारक माना जाता है। दोस्तों, कुंडली में अक्सर लोग कहते हैं कि राहु और केतु का होना अशुभ है, मगर ऐसा नहीं है। प्रभाव शुभ और अशुभ होता है। अगर कुंडली में राहु की स्थिति शुभ गए तो यकीन मानिए इंसान राजनेता तक बन सकता है। हर तरह के मान सम्मान, हर तरह की सुख सुविधाएं उच्च पद पर हासिल होता है। लेकिन अगर अशुभ स्थिति में राहु है तो फिर वो इंसान बर्बाद होता है। राहु की महादशा और अंतरदशा होती है। जैसे शनि महाराज की साढ़े साती होती है, ढैया होती है। राहु एक राशि से दूसरी राशि में करीब 18 महीने के बाद अपनी राशि बदलते हैं। मतलब राहु एक राशि में करीब 18 महीने रहते हैं, 1.5 साल रहते हैं। राहु की महादशा लगभग 18 साल की होती है, और वहीं राहु की अंतरदशा 2 साल और 8 महीने की होती है। मतलब अगर राहु की महादशा है तो लगभग 18 साल वो महादशा रहेगी, लेकिन अंतरदशा है तो वो करीब 2 साल और 8 महीने रहेगी। वही दोस्तों, केतु के लिए भी कहा जाता है कि केतु को अध्यात्म, वैराग्य, मोक्ष, तांत्रिक आदि का कारक माना जाता है। अगर ये शुभ स्थिति में है तो जातक शिखर तक पहुंच जाता है। अगर ये शुभ स्थिति में नहीं है तो कई तरह की बीमारियां जातकों को भोगनी पड़ती हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो इसीलिए राहु और केतु ये दो ग्रह हैं जिनसे लोग भय खाते हैं। लेकिन यकीन मानिए, अगर आपके कर्म अच्छे हैं ना, तो फिर इनकी स्थिति भी शुभ बनती है, और फिर आपको वो सारे मान सम्मान, सारी सुख सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अपना प्यार बनाए रखिए, आर्यावर्त को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक ये चैनल को पहुंचाइए, इस वीडियो को पहुंचाइए। टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।